अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। रत्नत्रय की एकता ये धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय धर्म, रत्नत्रय का तेला करते हैं ना लोग, रत्नत्रय का तेला करके समझते हैं रत्नत्रय हो गया है, ऐसा नहीं है। रत्नत्रय धर्म है, सच्चा धर्म है ही, 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, आत्म स्वभाव धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है, अहिंसा धर्म है। ये जो अहिंसा परमो धर्म जो ये ऊपर यहाँ सूक्ति दी गई है, ये अहिंसा परमो धर्म है सूक्ति। इस सूक्ति का प्रयोग महाभारत में हुआ है, ये सूक्ति कहीं जैन शास्त्रों की सूक्ति नहीं है। ये बात मैंने पहले भी अनेक बार आप लोगों के बीच में कही है, पुनः कहता हूँ। बहुत सालों पहले, कोई 15-20 साल पुरानी बात होगी, हमने काफ़ी इस सूक्ति को तलाशने का प्रयास किया था और कहीं नहीं मिली, और फिर बाद में कहीं मिली तो फिर ये महाभारत में मिली थी। हम लोग बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, हमारे धर्मेंद्र जी शास्त्री थे कोटा के, हमारे प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा के, हम लोग सब साथ में बैठते थे, बहुत सब चर्चाएं करते थे। कोई 15-20 साल पहले की बात कह रहा हूँ लगभग। तो मैंने ऐसी खूब देखा और फिर बाद में सर्च किया, नेट कम चलता था उस समय, इंटरनेट का ज़माना थोड़ा कम था, फिर भी कहीं सर्च करते करते जब देखा, ढूंढा, तलाशा, तो फिर महाभारत में ये सूक्ति मिली। क्या तो मेरा ये कहना है कि भले ही महाभारत में हो कोई बात नहीं, अहिंसा परमो धर्म ये लाइन वहां मिली हो, लेकिन जैन धर्म में वास्तव में ये परम धर्म है। अप्रादुर्भावे खलु धर्म की जो चर्चा है, अप्रादुर्भावे खलु रागादि नाम भवती, अप्रादुर्भावे उत्पन्न नहीं होना, निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, ये जो अहिंसा है ये वास्तव में परम धर्म है। ये परम धर्म है, इसे परम धर्म कहा जाता है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय धर्म है और इन तीनों से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसको संसार का वर्धक अधर्म बतलाया है, संसार का वर्धक बतलाया है, इसे अधर्म कह करके पुकारा गया है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रत्नत्रय रूप धर्म अहिंसा का ही पोषक है, माने रत्नत्रय धर्म कहो या अहिंसा धर्म कहो, ये सब एक दूसरे के पोषक हैं। इस रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन की मुख्यता होने से उसका वर्णन इस अध्याय में पुनः दिया जा रहा है। क्या इस अध्याय में, चूंकि ये रत्नत्रय अहिंसा का पोषक है और सम्यक दर्शन की मुख्यताएं इस रत्नत्रय में, इसलिए सम्यक दर्शन का वर्णन यहां मुख्य रीति से पुनः किया जा रहा है। बहुत जरूरी है ये, है ना। सम्यक ज्ञान का वर्णन ज्ञानाचार के प्रकरण में पहले किया जा चुका है। ज्ञानाचार की चर्चा करते समय पहले उसका प्रकरण दिया जा चुका है। और सम्यक चारित्र के वर्णन में मुनि और श्रावक दोनों की अपेक्षा भेद है। जब चारित्र की चर्चा करते हैं तो चारित्र 2 प्रकार से प्रारूपित किया जाता है। चारित्र का वर्णन, चारित्र की चर्चा 2 प्रकार से मिलती है। एक चारित्र की चर्चा मिलेगी, समझ लीजिए आप, एक चारित्र की चर्चा मिलती है श्रावकों की दृष्टि से, और एक श्रावकों की दृष्टि से मिलती है, दूसरी मिलती है मुनिराजों की दृष्टि से। तो 2 प्रकार से चर्चा हो गई, एक देश चारित्र हो गया, एक सकल चारित्र हो गया। 2 तरह से चर्चा है, जिसमें मुनि धर्म का कथन तो पूर्वार्ध में किया जा चुका है। अनेक लोगों ने हमसे कही कि आपने पूर्वार्ध नहीं चलाया। माने ये संयम प्रकाश ग्रंथ 2 भागों में बंटा हुआ है, एक पूर्व का आधा और एक बाद का आधा हिस्सा। पूर्वार्ध उसमें मुनि धर्म का वर्णन था पूरा,
मुनिराजों का जीवन, मुनिराजों की चर्या, मुनिराजों की स्टाइल, मुनिराजों के गुण, मूल गुण, बहुत लंबे चौड़े विस्तार से उन्होंने मुनिराजों के बारे में कलम चलाई है सूर्य सागर जी साहब ने। फिर ये जो उत्तरार्ध हैं, इस उत्तरार्ध में श्रावकों की चर्चाएं। तो अब हम लोग तो सब श्रावक लोग हैं, हम मुनिराजों के बारे में क्या कहें। प्रकरण वशात कहीं मुनिराजों की चर्चा आ जाए तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हम मुनिराजों के बारे में क्या कहें, हमें तो अपना जीवन सुधारना है भाई। इसलिए हमने यहाँ श्रावकाचार चलाने का निर्णय लिया और श्रावकाचार चला रहे हैं हम। देखिए ये कह रहे हैं, कहां तक पढ़ ली लाइनें अपन ने। सम्यक चारित्र के वर्णन में मुनि और श्रावक दोनों की अपेक्षा भेद है, जिसमें मुनि धर्म का कथन तो पूर्वार्ध में किया जा चुका, अब श्रावक धर्म का निरूपण किया जा रहा है। इसलिए समीचीन धर्म के प्रकाशक इस ग्रंथ का स्वाध्याय आदि द्वारा मनन कर प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं। ये क्या प्रेरणा दे रहे हैं, इस ग्रंथ का स्वाध्याय आदि द्वारा, जो ये ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ के स्वाध्याय आदि द्वारा मनन कर सभी आत्महितैषी जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए। जो लोग धर्म को सुख देने वाला मानकर भी धर्म का पालन नहीं करते हैं, दुनिया है भाई साहब, कहते तो ये हैं हाँ अरे नहीं नहीं भाई साहब धर्म के मार्ग पे लगना है, भाई साहब धर्म के मार्ग पे लगना है। मैंने कितने ही लोगों को ऐसा देखा है क्या, जो जीवन भर ये बात कहते रहे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे यार, बस यार नहीं करना तो यही है, पंडित जी सही कह रहे हो आप, रिटायरमेंट के बाद में धर्म करेंगे, रिटायरमेंट के बाद में, अब बस हमारे रिटायरमेंट के अंदर 2-3 साल बाकी हैं, 4 साल बाकी हैं, 5 साल बाकी हैं, बस इसके बाद में रिटायर होने के बाद में फिर धर्म के मार्ग पे लगेंगे। ठीक है ठीक है, हम भी इंतजार करते रहे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे ना, अब रिटायरमेंट के बाद में आएंगे, सुनेंगे, कुछ करेंगे। अब 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, रिटायरमेंट हो गया, अब क्या करें, अब जॉब तलाश रहे हैं, टाइम पास नहीं होता है। अरे यार गजब हो गई भाई साहब, अब आप काम तलाश रहे हैं, अब आप काम तलाश रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। क्या कहें भैया, जिनको ऐसा लगता है, जो लोग सच में ये मानते हैं, कहते तो थे आप कि धर्म सुख देने वाला है, लेकिन क्या वास्तव में मानते भी हैं? आपको लगता है जो लोग धर्म को सुख देने वाला मानकर भी धर्म का पालन नहीं करते, धर्म सुख देने वाला है, धर्म सुख देने वाला है, धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कल्प वृक्ष है, जांचे जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। खूब पुकार पुकार करके बोलता है, चिल्ला चिल्ला करके बोलता है। हमने एक दिन पूछ लिया, भैया आपको भरोसा है कि धर्म सुख देने वाला है? कि हाँ मेरी भावना में तो लिखा है साहब धर्म सारा सुख देने वाला है, धर्म ही है एकमात्र सच्चा सुख देने वाला। क्या धर्म ही है जो सच्चा सुख प्रदान करने वाला है? तो देखिए कह रहे हैं जो लोग धर्म को सुख देने वाला मानकर भी धर्म का पालन नहीं करते, अब उनके बारे में क्या कहें? क्या कह तो रहे हो आप, धर्म तो वही है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक सुनाया था ना, जो अभी संभव जी अभी सुनाया मैंने 20-25 मिनट पहले। यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। उत्तम सुख में ले जाकर के जो नहीं कर रहे हैं, अब कहते हुए भी नहीं कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वे या तो प्रमादी हैं या तो आलसी लोग हैं भैया, या तो प्रमादी हैं या उनकी कुशिक्षा व कुसंगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। झूठी बातें करते हो आप, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। रोज कहते हो नहीं नहीं धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, धर्म करेंगे पंडित जी, हम भी करेंगे धर्म। क्या हम भी करेंगे? निठल्ले लोग हो, करते तो हो नहीं, कुछ कर तो रहे नहीं हो आप। अपने आप को बहलाता है, दूसरे व्यक्ति का बहाना बनाता है, दूसरे व्यक्ति के सामने होशियार बनता है, बात कह करके थोड़ी होशियारी दिखाता है, होशियारी झाड़ रहा है। सच्चाई तो यह है कि वो धर्मात्मा नहीं है, सच्चाई तो यह है कि वो धर्म का ढोंग कर रहा है, धर्म करने की बातें कर रहा है, जवान तक सीमित रह गई है, करना नहीं चाहता है। करना चाहते हैं क्या? क्या बोलो क्या करें? ये क्या कह रहे हैं यहाँ? कुसंगति का फल है, या तो कुसंगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। दुनिया में सब तरह की संगति वाले लोग हैं ना,
कहता तो था धर्म के बारे में कि भैया फिर करके हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। आप कह रहे थे ना कि आप पढ़ेंगे कि हाँ करेंगे, हम शुरू करेंगे। आप कह रहे थे ना कि हम प्रवचन सुना करेंगे अब रोजाना, हाँ कह तो रहे थे, अब करेंगे। अब देखो, अब अभी आगे ऐसे आगे पोस्टपोन करता रहता है उसको, नहीं अब 3 दिन, अब सोमवार से करूंगा, नहीं अब सोमवार मंगलवार तो निकल गया, बस ये थोड़ा सा ये तकलीफ निकल जाए फिर उसके बाद में करूंगा। बस मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन बस ये थोड़े से बच्चे जो है ना, बस ये सेटल हो जाएं फिर उसके बाद में करूंगा। अब बच्चे सेटल हो गए कि नहीं अब ये क्या करें, अब ये बच्चों की थोड़ी शादियां हो जाए, अब इनकी शादियां, ये भी अपनी जिम्मेदारी है, सेटल तो हो गए हैं ये, इनकी शादी हो जाए फिर करेंगे। फिर बच्चों की शादी हो गई, नहीं अब पोते का मुंह देख लें क्या, फिर करेंगे। अब भाई हमारे देखो अब मन होता है पोते का मुंह देख लेंगे, अब पोते का मुंह तो देख लिया, पोता हो गया, अब क्या करें कि अब वो जो आपके बच्चे हैं ना, वे बच्चे उन पोते को छोड़ करके, पोते पोतियों को आपके भरोसे छोड़ करके चले जाते हैं 2-2, 5-5 दिन के लिए क्या। और फिर क्या करते हैं आप, बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को उंगली पकड़ करके उनको घुमाते रहते हो, उनको खिलाते रहते हो, उनके लिए नाश्ता बनाते रहते हो, उनको पढ़ाते रहते हो, उनको सिखाते रहते हो, उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाते हो, उनको स्कूल से लेकर के आते हो, उनके साथ में ताश खेलने लग जाते हो, उनके साथ में लूडो खेलने लग जाते हो, उनके साथ में टाइम पास करते रहते हो। जिंदगी निकल जाएगी भैया, जीवन कब पूरा हो जाए भरोसा नहीं है आपको क्या, क्षण मात्र नहीं लगता है। ये मौत का इंतजार कर रहे हैं क्या, समझ में नहीं आती है। रोजाना वैराग्य के समाचार दिखाई देते हैं, आज दिन भर ऐसा वैराग्य का मातम सा छाया रहा दिमाग में। हमारा एक विद्यार्थी क्या कहें, विद्वान थे, साथी कहें, बहुत छोटे, हमसे 20 साल छोटा करीब, शास्त्री विद्वान, कहाँ छिंदवाड़ा का अक्षय जैन शास्त्री, बोलो आप, कोरोना से डेथ हो गई, 25 साल की उम्र, 24-25 साल की उम्र में, अभी आज सुबह की घटना है। अब क्या कहें, ऐसा लगता है एकदम बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शास्त्री किया, विद्वान था, अच्छा विद्वान, बहुत जबरदस्त विद्वान, 4 दिन पहले से तकलीफ में थे और डेथ हो गई तो हो गई। अब क्या, जीवन पूरा हो गया, ऐसे है, खत्म हो जाता है भाई साहब जीवन। अक्षय जैन, अक्षय शास्त्री, छिंदवाड़ा के। खबर मिली अभी, कोई बतला रहा था थोड़े समय पहले ही, कोरोना से शायद उसके फादर की डेथ हो गई थी। और हमारे सजल जी ने बतलाया मेरे को, पिछले साल ही उसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी, बोलो 22-23 साल की उम्र में, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी छोटे भाई की। जगत का स्वरूप है भैया, क्या करें। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, निश्चित तौर पर, उबे गांव का रहने वाला था, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो तो देवगति में पहुंच करके आराधना पूर्वक अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए गया होगा। कितनी खबरें रोजाना परिचित लोगों की खबरें मिल ही रही है ना। अभी 2-5 दिन पहले की खबर, अपने विमल जी नीरू केमिकल्स वाले, कितना काम उन्होंने किया, कितना सहयोग उनका रहता था सारे समाज के लिए, हर जगह पर कितनी प्रतिमाएं विराजमान करवाते थे, जगह जगह पर मंदिरों में कितने साहित्य प्रकाशन करवाते थे। लेकिन जीवन तो अब ऐसे ही है भाई साहब। मैं सिर्फ ये तो अभी बीच में मैंने याद कर लिया, याद आ गई, लेकिन बात तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो टालम टोल कर रहे हैं, आपको भरोसा है क्या कि आपके पास में 4 दिन का समय बचा है कि 3 दिन का समय बचा है? हमारे को मालूम है क्या? मुझे मालूम है क्या कि मेरे पास में कितने दिन का समय है? 2 दिन पहले मैंने जो सिंगापुर वालों के लिए जो प्रवचन किया, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी के लिए, जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसके लिए जो मैंने बात की है, एक आम आदमी के सुनने जैसी चर्चा है। आम आदमी यदि उसे सुने तो थोड़ा बहुत तो दिल पर झटका लगता ही है। समय नहीं है ना मेरे पास में। न्यूज़पेपर की रोजाना खबरें आ रही है कि आने वाला जो समय है, क्या ये आने वाला समय, ये समय नहीं दे रहा है, ये कोरोना इतना तेजी से डैमेज कर रहा है। और चारों तरफ इस तरह का वातावरण दिखाई देते हुए भी अब फिर भी ये कह रहे हैं नहीं मैं करूंगा, बस ये कोरोना निकल जाए फिर करूंगा। अरे कोरोना निकल जाए, जिंदगी निकल जाएगी। कोरोना निकलने के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगी, इस बात का भरोसा नहीं है। यदि सच में सुखी होना चाहते हैं, यदि सच में आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो भाई साहब जरूर आप इस पथ पर लगिए। कितने युवा साथी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ युवा लोग जा रहे हैं, जीवन पूरा हो रहा है उनका। कोई बात नहीं, गए वो तो चले गए, क्या कर सकते हैं अपन। उनकी याद में 2 आंसू बहा सकते हैं, वैराग्य में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन मैं भी तो चला जाऊंगा, ये भी तो विचार किया जाना चाहिए ना। मेरा भी तो जीवन पूरा हो रहा है ना। आज की रात बीतेगी कि नहीं बीतेगी, कल सूर्योदय में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा,
इसकी गारंटी तो किसी के पास में भी नहीं है। तो फिर ये जो सच्चे सुख की जो बात कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हो धर्म कर लेना चाहिए, धर्म कर लेना चाहिए, हम धर्म करेंगे, हम भी धर्म करेंगे, हम धर्म के मार्ग में लग रहे हैं, ये बातें तो फिर झूठी हो गई ना यदि कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर दो हेतु दे दिए हैं। यदि आप धर्म को सच्चे सुख का कारण मानते हुए, धर्म को सच्चे सुख का हेतु कहते हुए भी यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब दो बातें दिखाई दे रही है। या तो आप आलसी हैं, सोते पड़े रहना चाहते हैं क्या, या फिर सेकंड नंबर पर बात कह रहे हैं, या तो आप आलसी हैं और दूसरे नंबर पर बात आपकी संगति खोटी है, भोगियों की संगति में बैठते हैं क्या, विषय कषाय में रचे पचे लोगों की संगति में बैठते हैं। ये कह रहे हैं आप कुसंगति के कारण किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं करते। संगति इस तरह की है, दुनिया में लोग इस तरह की बातें कहते हैं, इस तरह की बातें कहने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। सारी दुनिया भर में लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, अरे यार क्या है यार, क्या ही का धर्म करना है यार, क्या धर्म धर्म धर्म, ऐसी बातें कहने वाले लोग मिल रहे हैं दुनिया भर में। तो ये क्या कह रहे हैं, धर्म के पालन करने में, सुनना आगे क्या कह रहे हैं, जैसे रोगी कड़वी दवा के पीने से डरता है, कड़वी दवा पीने से डर रहा है, अरे नहीं नहीं भैया मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, कड़वी दवाएं पीने से डर लगता है, उसी तरह वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषायों आदि का त्याग कराया जाता है उससे डरता है। इसे डर लगता है, मैं धर्म करूंगा मेरा आलू छुड़वा देंगे, मैं धर्म करूंगा मेरा रात को छुड़वा देंगे, मैं धर्म करूंगा मेरे पार्टियों में जाना बंद हो जाएगा, मैं धर्म करूंगा फिर सोसाइटी में उठना बैठना बंद हो जाएगा। इसको डर लगता है धर्म करने से, घबराता है ये व्यक्ति। और यार ये क्या प्रवचन सुनने लग गए यार, आप तो पार्टीज में आना जाना ही बंद कर दिया, आपने होटलों में आना जाना बंद कर दिया। अरे अच्छा, आपने तो जब सोसाइटी के अंदर सब लोगों के बीच में जो उठते बैठते थे सारा ही खत्म हो गया। ये ऐसी बातें करता है, इसका दिमाग उधर काम करता है। मैं क्या करूंगा यार, धर्म करूंगा तो फिर सब बंद हो जाएगा मेरा। तो बोलो बढ़ जाते जी सूरत से, क्या कहना है आपका। हाई सोसाइटी के अंदर उठते बैठते हैं लोगों के बीच में, क्या करें साहब, हैं लोग क्या कहेंगे, यार दोस्त लोग क्या कहेंगे, साथी लोग क्या कहेंगे, फिर कैसे पार पड़ेगी, फिर कैसे जीवन चलेगा, न मालूम क्या क्या सोचता रहता है। सोचता रहे, ऐसे सोचते रहने से क्या होगा। देखो क्या कह रहे हैं, कड़वी दवा पीने से जैसे रोगी डरता है, उसी तरह वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषाय आदि का त्याग कराया जाता है, धर्म का पालन करने में त्याग तो कराया जाएगा। ये कहेंगे अरे भैया विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े वीर कुमार, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। चलो तो सही, विषयों को छोड़ो, विषयों की तृष्णा को तोड़ो जरा, क्या संयम और साधना के मार्ग पर बढ़ो, बढ़े चलो। क्या अब विषयों में ना ही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब ये कराया जाता है, जनवाणी की साधना करने वाले, जनवाणी की आराधना करने वाले, धर्म की साधना करने वाले, धर्म मार्ग पर चलने वाले जीव, अरे रस टूट जाता है, रस टूट जाता है तो इससे खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है। विषयों का रस यदि टूटेगा तो आत्मा का रस बढ़ेगा, क्यों चिंता करता है। भोगों का रस यदि टूटेगा छूटेगा तो अतीन्द्रिय आनंद का रस पनपेगा। बाहर का रस यदि छूट जाए तो छूट जाने दे, कोई बात नहीं, कुछ और माल मिलेगा, तू छोड़ करके देख तो सही, क्या आगे बढ़। हम ऐसे ही नहीं छुड़ा रहे हैं, कुछ और मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, कुछ और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं। उससे डरते हैं लोग, ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति अब कुछ कहा जाता है। देखो कुछ बातें ऐसे व्यक्तियों के प्रति कहते हैं, देखो जरा क्या कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, जरा सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति मिश्री मिश्री तो कहा करे, मिश्री 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 मीठी होती है, किंतु पास में पड़ी हुई मिश्री की डली को न चखे तो उसका मुख मीठा नहीं हो सकता। अरे भैया मिश्री, अरे यार मिश्री तो बहुत मीठी होती है, मिश्री तो बहुत मीठी होती है, कितनी भी चर्चा कर लो, उस चर्चा से क्या होगा, सेवन तो करो उस मिश्री का। क्या चर्चा, चर्चा में आनंद नहीं आएगा, सेवन तो करो। क्या अकेले बातों से काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति को
मिश्री मिश्री की चर्चा करने पर भी, मिश्री की डली सामने रखी होने पर भी मिश्री का स्वाद नहीं आता, वो मुख मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते, धर्म का नाम रटते रटते भी क्या क्या धर्म करेंगे, हम धर्म करेंगे, रट रहा है, नाम रट रहा है धर्म का, प्रभु का नाम रट रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, ऐसे धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते। दुनिया भर में सारे लोग धर्म की बातें तो सब करते हैं, शमशानी वैराग्य जैसा दिखाई देता है ना। आजकल तो शमशान में पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं चल रही है, शमशान में भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या करें, हॉस्पिटल वाले ही पहुंचा देते हैं इन परिस्थितियों में। लेकिन बातें ये कह रहे हैं, आप धर्म का नाम तो रट रहे हो लेकिन धर्म के पथ पर चल नहीं रहे हो, भगवान महावीर स्वामी का नाम तो ले रहे हो लेकिन भगवान महावीर स्वामी की मान नहीं रहे हो। क्या ऐसे नहीं चलते, प्रमादी हैं, आलसी हैं, वे कदापि सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। अतः ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के निमित्त, ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के निमित्त धर्मानुकूल चलने के लिए सुदृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। क्या सुदृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। सारी बातें सिखाएंगे भाई साहब, मैं कह रहा हूं इतना गजब का ग्रंथ है, ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे, सीखने की बातें आएगी, समझदारी की बातें आएगी, याद करने की बातें आएगी, प्राण सिखाएंगे, पर्याप्तियां सिखाएंगे, अपर्याप्त पर्याप्त क्या होते हैं, जीव के भेद प्रभेद बतलाएंगे, तत्व सिखाएंगे, द्रव्य सिखाएंगे, एक एक बातें यदि उत्साह के साथ में इस ग्रंथ का आद्योपांत नियमित स्वाध्याय किया जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम जैन धर्म की क्या क्या बातें सीख जाएंगे। इतनी प्रेरणा दे रहे हैं भाई साहब, लोगों को प्रेरणा दो। ऐसे लोगों को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, धर्मानुकूल चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, कह रहे हैं यहाँ प्रेरित करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिए और औरों को भी प्रेरित किया जाना चाहिए। हम प्रेरित करेंगे, औरों को प्रेरित करेंगे, खूब प्रेरित करो, खूब प्रयत्न करो, समझाओ उनको क्या हासिल हो रहा है, अब तो समझ लो। क्या इनका स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास चला हो गया, भाई साहब चले गए, बेटी चले गई, पुत्र चला गया, पुत्री चले गई, बहुएं चले गई, ये चले गए, कोरोना के कारण हॉस्पिटल चले गए, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, चारों तरफ ऐसा माहौल और चारों तरफ ऐसी आवाजें आती हुई दिखाई दे रही है। अब तो समझ लो भाई साहब, अब तो समझ लो, अब तो संभलने का काल आ गया है। अब नहीं संभलोगे तो फिर कब संभलोगे, कब संभलेंगे बतलाइए हम। जो धर्म शून्य व्यक्ति, सुनना आगे 26 नंबर पेज, क्या बात कह रहे हैं। जो धर्म शून्य व्यक्ति शिक्षा व कुसंगति के प्रभाव से धर्म को झगड़े टंटों की जड़ लोग हैं भाई साहब, दुनिया है। अरे यार धर्म में झगड़े बहुत हैं यार, अरे यार धर्म में विवाद बहुत है भाई साहब, मैं कौन सा धर्म अपनाऊं बतलाओ पंडित जी, इतने धर्म चल रहे हैं दुनिया भर में, कौन सा धर्म अपनाऊं। आपके कहने से जैन धर्म भी अपना लूं तो फिर जैन धर्म में भी बड़े चक्कर हैं, कोई दिगंबर हैं, कोई श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर हो जाएं तो फिर उनमें बहुत सारे चक्कर हैं, दिगंबर हो जाएं तो दिगंबरों में बहुत सारे चक्कर हैं, कोई 13 पंथी है, कोई 20 पंथी है, कोई कौन से पंथी है, कोई क्या है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसका अनुयायी है, कोई क्या करें भाई साहब, हम ये बतलाओ आप। भैया किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनो, किसी की मत सुनो। कुछ कसौटियां यहाँ दी हैं, कुछ तर्क यहाँ दिए हैं, धर्म के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ बतलाई है, उन बातों को गहराई से जानने समझने का प्रयत्न करो। सच्चा धर्म क्या हो सकता है, आप सोचिए जरा, वो धर्म कैसे हो सकता है जो हमें फंसाने वाला हो, वो धर्म कैसा हो सकता है जिसमें हिंसा हो, उसे हम धर्म कैसे कह सकते हैं। जो जगत में रुलाने वाला हो उसे हम धर्म कैसे कह सकते हैं। जहाँ दया नहीं हो, जहाँ स्वयं दया नहीं हो, जहाँ अपने स्वरूप का जानना पहचानना नहीं हो, उसे धर्म कैसे कह सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।